दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्लस और माइनस के नियम सीखने वाले हैं कि किस तरह से प्लस और माइनस के नियम करते हैं। जोड़ और घटाने में सबको बहुत बड़ी दिक्कत आती होगी, लेकिन आज हम सीखेंगे कैसे अगर कोई कोई नंबर प्लस में हो, दोनों नंबर प्लस में हो तब उसका आंसर कैसे आ सकता है। कोई एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है तब उसका आंसर कैसे आता है। जब दोनों नंबर माइनस में आएंगे तब कैसे होगा। अगर कोई एक माइनस में एक प्लस में होता है तब उसका आंसर कैसे आएगा। तो इस तरह से कुछ नियमों को, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, कि कितने तरह के नियम होते हैं उनको आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला रूल ये होता है कि कभी अगर आप प्लस के किसी नंबर को प्लस के ही किसी नंबर से गुणा करते हैं, यानी कि मान के चलिए अगर मैं 4 की गुणा 5 के साथ करूं, ये दोनों के दोनों नंबर प्लस में है। कैसे पता चला मुझे प्लस में है? क्योंकि इसके सामने अगर किसी भी नंबर के सामने कोई भी सिंबल नहीं होता है, इसका मतलब वो प्लस का होता है। तो 4 की मल्टीप्लाई जब 5 से करोगे क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20, यानी जो आंसर भी आया वो भी किस में आता है, प्लस में। दूसरा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। फिर से एक नंबर ले लिया मैंने 3 जो कि प्लस में है, दूसरा नंबर ले लिया मैंने 6, ये भी दोनों प्लस में है। तो 3 6 जा 18। तो याद रखिए कभी भी जब दो नंबर प्लस में होते हैं तो उनका जो आंसर होता है वो भी प्लस में ही आता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे इसके सेकंड उसमें। अगर कोई नंबर अब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तब अब क्या करेंगे। जैसे एक नंबर मान के चलिए मैंने ले लिया 4 प्लस में है, उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो आप कोई भी एक नंबर जो कि माइनस में, मैंने ले लिया माइनस का 2। ठीक है, अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 2 से करूँ तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 होगा। लेकिन जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो आंसर माइनस में आता है, क्योंकि प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लाई होती है तो आंसर माइनस में आता है। याद रखिए जब एक नंबर प्लस में और एक माइनस में हो तो उसका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। जैसे एक नंबर ले लिया मैंने 5, एक प्लस में है, उसकी मल्टीप्लाई मैंने कर दी 6 के साथ जो कि 6 हो गया माइनस में मान के चलिए। तो 5 6 जा 30। अब मुझे पता है कि एक प्लस में और एक माइनस की जब मल्टीप्लाई होती है तो आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। तो इस तरह से हमको समझ पाएंगे। थर्ड पार्ट देख लीजिए। अगर कोई दो नंबर माइनस में हुआ, उनकी अगर मल्टीप्लाई करनी है, जैसे मान के चलिए एक नंबर हो गया माइनस का 4, उसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे माइनस का 8 के साथ, दोनों नंबर माइनस में होगा। तो जब दो नंबर माइनस में होता है तो आंसर हमारा प्लस में आता है। याद रखिए जब दो नंबर माइनस में होगा और उनको मल्टीप्लाई करना है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होने पे आंसर प्लस में आता है। तो 4 8 जा 32। ठीक है, दूसरा नंबर ले लेते हैं। -2 की मल्टीप्लाई जब -2 के साथ करेंगे, मान के चले दोनों दोनों के नेगेटिव है, तो मुझे पता है 2 2 जा कितना होता है, 4। अब दोनों नंबर माइनस में थे तो आंसर किस में आ गया, प्लस में। ठीक है, जब एक माइनस एक प्लस में, अगर पहला नंबर माइनस में होता है, जैसे मान के चलिए माइनस का 5 की मल्टीप्लाई मुझे करना है, दूसरा नंबर प्लस में है 4, तो मुझे पता है कि 5 4 जो होता है 20, लेकिन माइनस एक प्लस होता है तो आंसर किस में आता है, माइनस में ही आता है। याद रखिए। ठीक है, मान के चलिए दूसरा नंबर लेते हैं माइनस का 7 और उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 के साथ ही प्लस में। तो एक माइनस एक प्लस में नंबर है तो 7 7 जो होता है 49, लेकिन माइनस प्लस होता है माइनस, तो आंसर भी हमारा किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल क्या है, 5 नंबर, दोनों नंबर जब प्लस में हो, अब दो नंबर प्लस में हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे एक नंबर ले लेते हैं, जैसे ये मल्टीप्लाई के 4 ऑप्शंस हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं जब प्लस के किसी नंबर को प्लस के साथ जोड़ा जाता है तब क्या होता है। ठीक है, जैसे एक नंबर ले लिया मैंने 4 जो कि प्लस में है, उसको मैं ऐड कर रहा हूँ दूसरे एक प्लस वाले नंबर से 5 से, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9। यानी कभी भी किसी दो नंबर जो कि प्लस करना है तो आंसर प्लस में ही आएगा। जैसे एक नंबर लेते हैं 5, दूसरा लेते हैं 6, दोनों के दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, लेकिन जब एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो तब क्या करेंगे। तो मान के चलिए अगर पहला नंबर आपका प्लस में है, मान के चलिए पहला नंबर हो गया 10, दूसरा नंबर आपका, दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। दूसरा नंबर क्या हो गया आपका माइनस में, मान के चलिए माइनस का हो गया 4, तो आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ता है। 10 तो मैंने लिखा ही है, अब देखो बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो प्लस और माइनस जब टकराते हैं तो हो जाता है माइनस, और ये हो गया 4, तो 10 में से 4 चला गया, कितना बचेगा, 6। ठीक है, ये कंडीशन कब है, जब बाद वाला नंबर क्या है, छोटा होता है। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि पहला नंबर छोटा है
और दूसरा नंबर जो नेगेटिव में वो बड़ा है, तब क्या करेंगे? तो दोबारा पहले 6 लिखेंगे, दो नंबर जब टकराते हैं प्लस और माइनस होता है माइनस और होगा 8। अब देखो होना तो माइनस ही है, तो 6 में से 8 चला गया तो, या 8 में से 6 चला गया, बचेगा 2। लेकिन सिंबल हमेशा किसका लगेगा? बड़े वाले नंबर का। तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है? 8 है, और 8 है नेगेटिव का, तो इसलिए इसका आएगा नेगेटिव का 2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जिस तरह से हम इसको समझ चुके हैं। अगर ये बढ़ेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। अब देखिए, जब पहला नंबर माइनस और दूसरा प्लस होता है तो ये कंडीशन बनती है। दूसरा एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि एक नंबर माइनस में है। जैसे हम पहले ले लेते हैं, जैसे पहला छोटा नंबर था, बाद वाला बड़ा था, तो आंसर प्लस में आया। क्योंकि माइनस प्लस को अगर अब ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपका माइनस में ही, मतलब सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन सिंबल हमेशा बड़े वाले नंबर का लगेगा। मैं बड़ा नंबर कौन था? 6, इसलिए 6 आ गया। कभी कभार ऐसा होता है कि पहला नंबर नेगेटिव का बड़ा है और बाद वाला छोटा है। देखो, कभी एक नंबर प्लस में हो और दूसरा माइनस में, तो होगा तो माइनस ही कन्फर्म है। जैसे 6 में से 5 गया, बचेगा 1। लेकिन सिंबल किसका लगेगा कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस? तो उसके लिए हमें इन दोनों में बड़ा नंबर देखना होगा। तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है? 6, और 6 है नेगेटिव में, तो इसका आंसर भी यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव में। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोनों के दोनों नेगेटिव में। जब दो नेगेटिव नंबर का एडिशन किया जाता है, जैसे मान के चलो पहला नंबर मैंने ले लिया -4, उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ -3 को, तब क्या करेंगे? तो छोटा सा एक रूल लगता है, पहले जो भी नंबर होगा पहले उसको कॉपी करो। फिर अब मैंने आपको कहा है कि प्लस और माइनस, जब प्लस और माइनस टकराते हैं तो होता है माइनस है, और बाद वाला नंबर कॉपी। अब जब कभी भी दो नंबर नेगेटिव में आपको दिखे, हमेशा याद रखो कि माइनस और माइनस होता प्लस है। जब माइनस और माइनस होता प्लस है तो पहले इन दोनों नंबर को ऐड करो। 4 और 3 हो गया 7, और सिंबल लगा दो बड़े वाले नंबर का। तो इन दोनों में बड़ा नंबर 4 है, और 4 है नेगेटिव में, तो इसका आंसर भी आ जाएगा नेगेटिव में। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। -5 को अगर मैं ऐड करूँ -7 के साथ, रूल वही है कि पहला नंबर कॉपी, फिर प्लस और माइनस। जब प्लस और माइनस टकराते तो होता माइनस है, और बाद वाला नंबर ऐसे। अब जब दो नंबर माइनस में दिखे तो इन दोनों को ऐड करो, 5 और 7 हो जाएगा 12। बड़ा नंबर का सामने जिसका सिंबल है वो लगा दो, 7 के सामने नेगेटिव है तो नेगेटिव का 12। ठीक है, इस तरह से हमने इसको समझ लिया है। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर। अब 9 नंबर में क्या है कि अब दोनों के दोनों नंबरों को हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। कभी कभार जैसे पहला नंबर प्लस में हो गया 8, उसको मुझे डिवाइड करना है 4 के साथ। तो मुझे पता है कि 8 ऊपर आएगा, 4 नीचे आएगा, तो 4 2 जा 8, जो आंसर है डिवाइड करके वो आया प्लस में। ठीक है, कभी कभार ये हो सकता है कि छोटा नंबर हो सकता है, तो इसमें बहुत ईजी है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर क्या है कि कभी डिवाइड करना है ऊपर प्लस और नीचे माइनस को, तब क्या होगा? जैसे पहला नंबर ले लेते हैं 10, उसको डिवाइड करना है -2 के साथ, तब क्या करेंगे? तो 10 ऊपर लिखेंगे, डिवाइड वाले नंबर को, जो डिवाइड के बाद जो भी आता नेगेटिव को उसको नीचे लिख दो। 2 5 जा 10, तो हो गया 2 5 जा 10। तो आंसर किसमें? एक नेगेटिव का नंबर है तो इसमें आ गया नेगेटिव का, ये -5। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है? नेक्स्ट वाले में देखिए, दोनों के दोनों क्या हमारे नेगेटिव में नंबर है, दोनों के दोनों नेगेटिव में नंबर है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जैसे दोनों ऊपर नंबर, जैसे एक नंबर ले लिया मैंने 8, उसको मुझे डिवाइड करना है -2 के साथ। तो मैं क्या करूँगा? -8 को ऊपर लिखूँगा, डिवाइड में जो नीचे है उसको लिखूँगा, फिर ये माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, और 2 4 जा 8 हो जाता है। ठीक है, दूसरा और एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अगर -20 है, दोनों नंबर जब नेगेटिव कहो और उनको डिवाइड करना हो, तब की रूल बता रहा हूँ मैं। उसको मुझे डिवाइड करना है -4 के साथ। तो पहला नंबर हमेशा ऊपर और बाद वाला नंबर नीचे, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 5 जा 20। तो इस तरह से ये हम कर लेते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट बचा है 12 नंबर। इस आइडेंटिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे सब लोग। कभी पहला नंबर नेगेटिव में हो, पहला नंबर नेगेटिव मान के चलो ले लेते हो 50, नेगेटिव का है, उसको डिवाइड करना है आपको
5 के साथ, जो कि 5 जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को डिवाइड करना होता है तब क्या होता है। तो पहला नंबर है -50 ऊपर, डिवाइड के बाद जो भी होता है वो नीचे आता है। 5 10 जा 50, तो आंसर आया 10, लेकिन एक नेगेटिव है तो एक नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं माइनस का 120, उसको मुझे डिवाइड करना है 12 के साथ। तो पहला नंबर जो भी नेगेटिव का है वो ऊपर एज इट इज़, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12। अब मुझे पता है 12 10 होता है 120, लेकिन एक नेगेटिव है तो एक नेगेटिव का सिंबल लग जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इसकी हेल्प दूसरे लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हो। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग